कितने लोगों की ये आदत होती है कि वो हमेशा दूसरों के पीछे पीछे चलते रहते हैं। पीछे पीछे चलते रहना उनकी हैबिट हो जाती है, उनकी मानसिकता बन जाती है। मतलब कि ये इस तरह के लोग होते हैं कि उनको खुद से कुछ भी नहीं करना है, लेकिन हाँ, अगर किसी ने कोई काम दे दिया तब वो उसको शिद्दत के साथ कर देंगे। मतलब कि कोई उनके ऊपर ऐसा इंसान चाहिए जो उसको इंस्ट्रक्ट करता रहे कि ये करो, वो करो, इसके बाद ये करो, उसके बाद वो करो। जब ये आदमी उस काम को करे तो उसे जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो उसको शाबाशी दे, और जब गलती करे तो वो उसको पनिश करे। मतलब अधिकतर लोग चाहे अनचाहे हम कितना भी कुछ कर ले, हम यही चाहते कि हमें कोई ऊपर से कंट्रोल करता रहे। तो कहीं ना कहीं हमें उसमें एक तरह की सेफ्टी दिखती है कि अगर हम कहीं पे कुछ गलत कर देंगे, कुछ खराब हो जाएगा, तो जो हमारे से ऊपर बैठा है, जो हमारे से ज्यादा अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, वो चीजों को संभाल लेगा। और अगर हम खुद ब खुद करना चाहते हैं, कुछ करेंगे, तो अगर कहीं कुछ गलत हो गया, कुछ बखेरा खड़ा हो गया, तो हम उसको नहीं संभाल पाएंगे। तो इस माइंडसेट के साथ हम अपनी लाइफ को जीते हैं, और नतीजा क्या होता है कि हमारे अंदर कभी भी लीडरशिप स्किल डेवलप ही नहीं हो पाती। हमारे अंदर मैच्योरिटी ही नहीं आ पाती डिसीजंस लेने की, उस डिसीजंस पे स्टिक रहने की, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की, और उसके नतीजे भुगतने की, चाहे सफल हो या असफल। एक लीडर वो नहीं होता जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। आपने कितने लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा करते हैं अकेले, लेकिन जैसे ही उनको कोई टीम दे दिया जाता है तो वो दे आर लाइक डिजास्ट्रस। मतलब वो पूरा डिजास्ट्रस उनका पूरा परफॉर्मेंस रहता है। आपने बहुत से पब्लिक फिगर को भी आपने देखा होगा कि अकेले जब वो काम करते हैं तो दे आर एक्सीलेंट, लेकिन टीम दे दिया जाए तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं संभाल पाते। तो ये चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जीवन भर अकेले नहीं काम कर सकते हैं। लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको कभी ना कभी लीडरशिप रोल में आना ही पड़ेगा, चाहे अगर आप जल्दी आ जाएं या लेट से आए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल लीडरशिप स्किल्स नहीं है तो आप बिल्कुल स्टक हो जाएंगे अपनी लाइफ में। तो जरूरी नहीं है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में ही आपको लीडरशिप स्किल की जरूरत पड़े, आपको हर जगह जरूरत पड़ सकती है। आपको अपने सोशल लाइफ में भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। बहुत तरह के आपके अपने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करने में भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। आपको अपने फैमिली को चलाने के लिए भी लीडरशिप स्किल की जरूरत पड़ती है। तो लीडर होता क्या है एक्चुअली में? दोस्तों, एक लीडर वो होता है जो अपनी क्षमताओं के आधार पे, मतलब कि वो पूरी तरह से अपने आप में खुद को कंप्लीट समझता है, और अपनी डिसीजंस के लिए, अपनी गलती के लिए वो खुद को उत्तरदायी मानता है। मतलब कि ऐसे लोग जो अपने लाइफ का पूरा चार्ज अपने हाथ में लेते हैं, और अपने लाइफ में होने वाले हर सही और गलत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं और उसको पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करते हैं, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक लीडरशिप स्किल है। क्योंकि यही लोग, इसी तरह के लोग आगे चल के लीडर बनते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं अपनी लाइफ के लिए, दूसरे की लाइफ के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, हर चीज के लिए दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो लीडरशिप स्किल कम रही है, वो घट रही है, उसकी बहुत ज्यादा कमी है। एक लीडर हमेशा अपने एक्शन के बारे में सोचता है कि वो किसी भी परिस्थिति में वो कैसे एक्शन ले सकता है, किस तरह से वो चीजों को संभाल सकता है, वो सुधार सकता है। और हमेशा वो इनोवेटिव आइडियाज पे काम करता है। वो ऐसे रास्ते पे भी चलता है जिस रास्ते पे कोई दूसरा न चला हो। हाँ, इसमें जोखिम बहुत है, इसमें खतरा बहुत है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध के कहीं पे भी कूद पड़ता है। वो हर चीज को कैलकुलेट करता है, देखता है कि रिस्क है तो कितना है, जोखिम है तो कितना है, क्या इससे होने वाले नुकसान को मैं झेल सकता हूं। ये सब कुछ कैलकुलेट करके वो आगे बढ़ता है। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। कितने लोग सोचते हैं कि भाई मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है और मुझे जरूरत ही नहीं लीडरशिप स्किल की,
लेकिन दोस्तों नॉर्मल लाइफ भी अच्छे से जीने के लिए आपको लीडरशिप स्किल की जरूरत पड़ती है। आपको ये सीखना बहुत जरूरी है कि आपके साथ के जो लोग हैं उनके साथ आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को पूरा करना है। अगर आपको एक टीम दे दिया जाता है तो टीम से कैसे काम करवाना है। आपके सामने अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए। हाँ, आप देखिए, दो चीजें होती है। एक होता है किसी पे डिपेंडेंट होना और एक होता है किसी से मदद मांगना, किसी काम को करने के लिए किसी की सहायता लेना। किसी से सहायता लेना डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी यह है कि आप किसी को बोलते कि भाई अब तुम ही मेरे लिए सब कुछ करो, मेरे डिसीजंस के, मेरे हार के, मेरे जीत के, सारी चीज के उत्तरदायी अब तुम रहोगे, तो वो डिपेंडेंसी आ जाती है वहां पर। लेकिन हाँ, अगर आप किसी से मदद लेते हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी आप ये खुद में समझते हैं कि मैं दूसरे से मदद ले रहा हूं, लेकिन कुछ भी अगर गलत होता है, सही होता है, तो उसके लिए उत्तरदायी मैं रहूंगा, तब आप डिपेंडेंट नहीं। तो आप कोशिश कीजिए इस स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की। बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे वीडियोस है, उनको देखिए और इस स्किल को अपने अंदर इनकलकेट कीजिए, अपने अंदर इसको आत्मसात कीजिए। क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे देश में लीडर्स होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि कभी भी आप देखेंगे कि हमारे सोसाइटी में भी प्रॉब्लम आती है तो हम हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि कोई दूसरा इस काम को कर दे, कोई दूसरा आगे बढ़े, कोई दूसरा आगे बढ़े। लेकिन अगर आपके अंदर लीडरशिप ट्रेट होगा तो आप इनिशिएटिव लेंगे, आप प्रोएक्टिव रहेंगे और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले आगे आएंगे। तो ये चीज अगर हर किसी में आ जाए तो हमें छोटे छोटे जो हमारे आसपास की जो समस्याएं हैं उसको तो हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपके सामने बहुत जल्द आऊंगा अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।